हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर। आइए आज हम लोग समझते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट्स होता है। तो फिगर देखें, यहाँ पे फिगर में आप देख रहे हैं यहाँ पे डीएनए हेलिक्स है। डीएनए हेलिक्स है जिसका ट्रांसक्रिप्शन जो है किया जा रहा है, इससे आरएनए का फॉर्मेशन किया जा रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि इन प्रमोटर, ठीक है, प्रमोटर की ज़रूरत होती है इनिशिएशन के लिए। प्रमोटर चाहिए। एक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में केवल एक ही एंजाइम होते हैं जिन्हें आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। यह तीनों वर्क करता है अकेले। इनिशिएशन का भी काम करता है, इलांगेशन का भी काम करता है, टर्मिनेशन का भी काम करता है। तो बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक एंजाइम यूज हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। जो मेन जो है इलांगेशन का जो वर्क है वो स्वयं अकेला करता है। आरएनए पॉलीमरेज जो है इलांगेशन जो है अकेला करता है, लेकिन इनिशिएशन और टर्मिनेशन के लिए उसे हेल्प मिलता है सिग्मा फैक्टर से। जब इनिशिएशन होता है तो उसे सिग्मा फैक्टर यूज होता है जिससे इनिशिएशन स्टार्ट होता है। प्रमोटर सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ मिलते हैं जिससे इनिशिएशन प्रारंभ होता है, ठीक है, स्टार्ट होता है। और टर्मिनेशन में आप देखें, टर्मिनेशन में आरएनए पॉलीमरेज के साथ एक रो फैक्टर आता है, रो फैक्टर, ठीक है। तो रो फैक्टर के आने से जो है टर्मिनेशन होता है। तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया में आप देख रहे हैं कि एक ही एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज जो इलांगेशन अकेला करता है, और स्टार्टिंग के लिए, इनिशिएशन के लिए प्रमोटर की ज़रूरत है और साथ में सिग्मा फैक्टर की। टर्मिनेशन के लिए आप देख रहे हैं रो फैक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे जो आरएनए तैयार हो रहा है, ठीक है, ये आरएनए तैयार हो रहा है, इसमें किसी भी टेलिंग, कैपिंग और स्पाइसिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यह भी आप जानते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में आरएनए बन रहा है वह तुरंत जो है ट्रांसलेशन भी उसका स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि सेल्स में और न्यूक्लियस में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो साइटोसॉल है सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर साइटोसॉल और न्यूक्लियस में डिफरेंस नहीं होता है। न्यूक्लियस की कोई बाउंड्री नहीं होती है। न्यूक्लियर मटेरियल जो है साइटोसॉल में फैले रहते हैं। इसलिए जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है आरएनए बनते हैं और उस आरएनए के बेस पे जो है ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक। चलो अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं यूकैरियोट्स की, फिर दोनों में हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंस है। ये आपका यूकैरियोट्स में है, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। देखें ध्यान से, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन में आप देखें यहाँ पर भी प्रमोटर है आपका, प्रमोटर, इलांगेशन और लास्ट में टर्मिनेशन। यहाँ पे भी एम आरएनए बन रहे हैं, आरएनए फार्मिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जो एंजाइम्स यूज होता है वो 3 तरह का एंजाइम है, ठीक है। यहाँ पे 3 तरह के एंजाइम यूज होते हैं, देखिए ध्यान से। प्रो यूकैरियोट्स में जो एंजाइम यूज होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। तो देखें पहले आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वह आरएनए को ट्रांसक्राइब करने का काम करता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वह आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, ठीक है। आरएनए जो है उसमें राइबोसोमल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वे 28S, 18S और 5.8S के होते हैं, ठीक है। जबकि जो दूसरा आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है, यह रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए टीआरएनए के, 5SR आरएनए के और एसएन आरएनए के। एसएन आरएनए जो है वो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है। तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वह रिस्पॉन्सिबल है 3 वर्क के लिए। फर्स्ट वर्क है यह टीआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करता है, सेकेंड है यह 5SR आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करता है, और थर्ड है यह एसएन आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड
वह mRNA के प्रिकर्सर को, ठीक है, अभी mRNA नहीं बना है, उससे पहले बनने वाला जो RNA है जिसे प्रिकर्सर आप mRNA कहते हैं, उसको बनाने का काम जो है RNA पॉलीमरेज सेकेंड करता है, और उसे कहते हैं हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA HNRNA। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि यूकैरियोटिक में जो RNA होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में केवल एक ही RNA होता है, ठीक है, RNA पॉलीमरेज, ठीक है, एक ही एंजाइम होता है RNA पॉलीमरेज, जबकि यूकैरियोटिक्स में 3 एंजाइम होते हैं, ठीक है, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम प्रोकैरियोट्स में एक ही होते हैं, और वह, ठीक है, अकेले ही पूरे वर्क को करते हैं। इनके सहयोगी के रूप में 2 फैक्टर्स आते हैं, सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर, लेकिन यूकैरियोट्स में आप देख रहे हैं कि RNA पॉलीमरेज एंजाइम्स जो हैं वो 3 तरह के हैं, ठीक है, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, RNA पॉलीमरेज सेकेंड और RNA पॉलीमरेज थर्ड। RNA पॉलीमरेज, ठीक है, फर्स्ट का काम आपने देखा, यह जो है RNA पॉलीमरेज फर्स्ट जो है यह आपका, ठीक है, rRNAs को ट्रांसक्राइब करता है। RNA पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो rRNA को ट्रांसक्राइब करता है, RNA पॉलीमरेज सेकेंड जो है आपका HNRNA को ट्रांसक्राइब करता है जो कि mRNA का प्रिकर्सर है, और RNA पॉलीमरेज थर्ड जो है वह 3 चीज़ों को ट्रांसक्रिप्शन करता है, tRNA, 5sRNA और snRNA। ठीक, और जो है इसके साथ साथ जो RNA तैयार होते हैं, जो RNA यूकैरियोट्स में तैयार होते हैं, ठीक है, उनकी कैपिंग और टेलिंग भी की जाती है, ठीक है, उनकी कैपिंग और टेलिंग भी की जाती है। साथ साथ उनमें जो, ठीक है, जो जिनमें कोडोन नहीं होते हैं, जिन्हें इंट्रॉन्स कहते हैं, उनको जो है अलग कर दिया जाता है, और सारे एग्जाम्स को आपस में जोड़ दिया जाता है और इंट्रॉन्स को अलग करते हैं। इसे RNA स्प्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे RNA पॉलीमरेज जो है एंजाइम्स वह RNA को बना रहा है। इस RNA को हम HNRNA कहेंगे। अब यह प्रिकर्सर है आपका RNA का HNRNA, ठीक है, HNRNA इसको कहेंगे। और इस RNA में यहाँ पे आप देख रहे हैं कैपिंग प्रोसेस हो रहा है, जिसमें मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट किस इंड पे, 5 इंड पे, 5 इंड पे जो है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ऐड हो रहा है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड हो रहा है किस इंड पे, 5 इंड पे, ठीक है, इसे कैपिंग कहेंगे। देखिए ध्यान से, तो कैपिंग में क्या होता है, कैपिंग में जो है न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, यह ऐड होता है 5 इंड पे HNRNA के। और टेलिंग में 200 से लेके 300, ठीक है, एडनिलीन का रेसिड्यू जो है 3 इंड पर इंडिपेंडेंट मैनर में ऐड हो जाता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट मैनर में 3 इंड पर 200 से 300 जो है एडनिन जो है जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो यह आपका जो बन के निकल रहा है वह कौन सा RNA है, HNRNA, ठीक है। यह जो बन के निकल रहा है, यह आपका जो RNA है उसे हम कहते हैं HNRNA। यह HNRNA है आपका। HNRNA में आप देख रहे हैं यहाँ पर कैपिंग हो रहा है। कैपिंग में आपका 5 इंड पे हो रहा है, जो मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से कैपिंग हो रहा है, और जब ये पूरा बन के निकलेगा तो टेलिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 इंड पर mRNA के 3 इंड पर HNRNA के कैपिंग प्रोसेस होगा, जिसमें 200 से 300 एडनिन जो है ऐड कर दिए जाएंगे, जिसे कहेंगे पॉली एडनलाइजेशन, ठीक है, जिसे पॉली एडिनिलेशन कहते हैं, पॉली एडिनिलेशन कहते हैं, जिसमें, ठीक है, पॉली ए टेल जो 3 इंड पर है इसको ऐड किया जाता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे स्प्लाइसिंग भी होती है, जिसमें स्प्लाइसिंग प्रोसेस में इंट्रॉन को हटा दिया जाता है। यह जो है डार्क आप देख रहे हैं इंट्रॉन्स हैं, इनको हटा दिया जाता है और सारे एक्सॉन्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। इसे स्प्लाइसिंग कहते हैं, RNA स्प्लाइसिंग, RNA स्प्लाइसिंग। और इस तरह से अब HNRNA जो है मैसेंजर RNA बन जाता है, मैसेंजर RNA बन जाता है, जिसमें 5 इंड पर कैपिंग की जाती है और 3 इंड पर टेलिंग की जाती है, और इसमें से इंट्रॉन्स को निकाल दिया गया है, केवल इन पे एक्सॉन्स हैं जिनको आपस में जोड़ दिया गया है। इस तरह से एक मैच्योर RNA है। डिफरेंस की बात की जाए तो दोनों में डिफरेंस आपने देखा
कि जो प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया में जो आपका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसमें एक ही तरह का आरएनए है जो है आपका आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और जब वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रहा है तो वहाँ पे प्रमोटर है और एक सिग्मा फैक्टर जो है आके जुड़ रहा है जिससे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है। और फिर जो है आपका इलांगेशन जो है आरएनए खुद कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम खुद कर रहा है इलांगेशन, और लास्ट में आप देख रहे हैं कि टर्मिनेशन में आरएनए पॉलीमरेज के साथ एक रो फैक्टर आके जुड़ जाता है। और यहाँ पे जो आरएनए तैयार होता है उसमें न तो कैपिंग होती है न तो टेलिंग होती है, ठीक है। कैपिंग टेलिंग प्रोसेस भी नहीं होता है और इसमें डीएनए और साइटोसाल अलग नहीं होते हैं, इसलिए जो है अपना आरएनए बनता रहता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन अर्थात ट्रांसलेशन जो है उसकी भी शुरुआत हो जाती है, ठीक। अगर बात की जाए यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है जो आपका आरएनए तैयार हो रहा है उसे एचएनआरएनए कहते हैं, जो आरएनए तैयार होता है उसे एचएनआरएनए कहते हैं। अभी यह मैच्योर आरएनए नहीं हुआ है। एचएनआरएनए जो बनता है उसमें एक्जान और इंट्रॉन दोनों होते हैं। इंट्रॉन को जो है अलग कर दिया जाता है, ठीक है, जिसे प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहते हैं, और सारे एक्जान्स आपस में जुड़ जाते हैं। और फिर आप देख रहे हैं कि 5 एंड पे जो है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से कैपिंग की जाती है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से कैपिंग की जाती है। और जो लास्ट में 3 एंड है वहाँ पर 200 से 300 जो है आपका एडेनिन समूह जो होते हैं, एडेनिन ग्रुप, इनको जो है आके ऐड किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका, और यह इसमें यूकैरियोट्स में 3 तरह के आपने देखा कि एंजाइम्स होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज जो है जो राइबोसोमल आरएनए के लिए ट्रांसक्रिप्शन करता है। राइबोसोमल आरएनए के आप देख रहे हैं कि राइबोसोमल आरएनए जो है उसमें 3 पार्ट हैं, 28S, 18S, 5.8S। इनको जो है ट्रांसक्रिप्ट करने का काम करता है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। जबकि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है वह mRNA के प्रिकर्सर को, जिसे हम hnRNA कहते हैं, उसको अनुलेखित करने का काम करता है। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वह आपका tRNA, 5SrRNA और snRNA को ट्रांसक्राइब करने का काम करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे डिफरेंस आपके प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।